हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होगा। तो एसबीआई पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आईबीपीएस पीओ और आरबीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आजकल जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं वो जो आपके मैथमेटिक्स या फिर अर्थमेटिक का जो पार्ट है उसी को लेकर के बनाए जाते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन्हीं सब को लेकर के बनाए जाते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसी तरह का एक जो क्वेश्चन है वो एसबीआई पीओ में पूछा गया था 2019 के मेंस में। ओके, तो उसी तरह की एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम क्या लिखी गई है, एक टेबल के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। 4 प्रोजेक्ट्स हैं ABCD। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस है, सिचुएशन 1 और 2। अब इन दोनों सिचुएशन में एक ही चीज़ बताई जा रही है। एक तरफ नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और दूसरी तरफ डेज रिक्वायर्ड। मतलब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट ए की कि अगर वहाँ पे P नंबर ऑफ़ वर्कर्स को लगाया जाए काम करने में तो टोटल जो काम है वो 98 डेज़ में कंप्लीट होता है। ये ऐसे दिखाया गया है। वहीं अगर सिचुएशन 2 की बात करिए कि अगर P + 10 वर्कर्स को लगाया जाए तो ये 70 दिनों में कंप्लीट होता है। तो अगर P की वैल्यू आपको पता है तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे क्या, जैसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट ए जो है वो कितना यूनिट का काम है। ओके, यूनिट का काम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जितने वर्कर्स हैं उनके जो दिन हैं उनको आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिल जाता है कि कितना यूनिट का काम है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में चर्चा नहीं करी गई है कि एफिशिएंसी उनकी क्या है, मतलब एक वर्कर एक दिन में कितना काम करता है। तो अगर उसकी चर्चा नहीं यहाँ पे करी जा रही है तो आप ऐसे ही समझ के रखेंगे कि एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है, क्योंकि जिसके बारे में पता नहीं एफिशिएंसी, अगर कहीं पे दिया हो क्वेश्चन में तो आप उसको यूज़ करिए। अगर नहीं दिया गया है तो आप 1 यूनिट लेकर के उस काम को चलेंगे। तो ये तो हो गया बेसिक सा जो टेबल है वो। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 49 पीपल वर वर्किंग फॉर प्रोजेक्ट ए देन हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर 49 पीपल हैं प्रोजेक्ट ए को करने में, मतलब उसको पूरा करने में लगाए गए हैं, तो बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे तो लिखा गया है 98 डेज़ में या 70 डेज़ में, कौन सा लेना है। नहीं, सिचुएशन 1 और 2 आपको जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि आप ये निकाल सकें कि जो यहाँ पे पैरामीटर दिए गए हैं जैसे P, Q, R, E, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आप निकाल सकें इन दोनों से। अब 49 पीपल यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो अगर आप ये निकाल लीजिए कि यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, प्रोजेक्ट ए के लिए P वर्कर्स लगाए गए हैं, P की वैल्यू क्या है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि टोटल कितने यूनिट का काम है। तो अगर आपको पता है कि अगर P जो है लोग 98 डेज़ में काम करते हैं, 49 कितने दिन में काम करेंगे, आसानी से निकल सकता है। लेकिन अब आपके सामने ये चैलेंज है कि P को कैसे निकालेंगे। तो P को निकालने के लिए कुछ बहुत खास नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको पता है प्रोजेक्ट ए के लिए ही सिचुएशन 1 है और सिचुएशन 2 है। ओके, मतलब अगर ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स और इनके डेज़ को मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स और इनके डेज़ को मल्टीप्लाई कर दूं तो अंत में प्राप्त तो यही होगा ना कि दोनों काम तो उतना ही करेंगे। मान लीजिए अगर 100 यूनिट काम है तो वही 100 यूनिट काम ये भी कर रहे होंगे और ये वही 100 यूनिट काम ये भी कर रहे होंगे। बस इसमें आपका बैलेंस कैसे नहीं रहेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम रहेंगे और दूसरी तरफ ज़्यादा रहेंगे, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, उसी हिसाब से डेज़ और यहाँ पे कम होते रहेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक्सप्रेशन तो मैंने लिख ही दिया है, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी का यूज़ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70P प्लस में क्या हो जाएगा 700। ओके, 70P अगर दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 700। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। P की वैल्यू क्या हो जाएगी 700 डिवाइडेड बाई 28। 7 से अगर इसको डिवाइड करूँ तो ये 100 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 25। मतलब क्या आया, P की वैल्यू है कि अगर 25 वर्कर्स होंगे तो 98 डेज़ में काम खत्म होगा। तो यहाँ पे हमको 49 पीपल दिया गया है। तो इससे हमको मिला क्या, P की वैल्यू जब मिली तो हमको यहाँ से टोटल वर्क मिलेगा। टोटल वर्क कैसे मिलेगा कि अगर आपको यहाँ पे निकालना हो कि टोटल वर्क कितना है, तो कितने लोग काम किए हैं, 25 लोग काम किए हैं, कितने दिनों तक काम किए, 98 दिनों तक। दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल वर्क। अब यही टोटल वर्क जो होगा वो 49 पीपल अगर करें तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क तो इतना ही रहेगा। कितने लोग अब इसको कर रहे हैं, तो ये 49 पीपल कर रहे हैं और इसके लिए दिन कितना लगेगा वो निकालना है।
अब आपको आसानी से पता चल गया होगा, इसको हम काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, कितना दिन आ गया 50 डेज। ये इसका सही आंसर है। तो इसी तरीके से आपको एक्सप्रेशंस का यूज करना है, जो भी यहाँ पे गिवन है उनका यूज करना है और आपको आंसर निकालना है। ओके, हो सकता है कई बार कि वेरिएबल अगर आप निकालने जाएँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, या फिर थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऐसे ही। ओके, अगला सवाल मैं यहाँ पे लेता हूँ। लिखा हुआ है इफ इन टीम एक्स टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 4.5 आर प्लस 4e। कह रहे हैं कि अगर टीम एक्स में इतने वर्कर्स हैं, कितने 4.5 आर, तो अगर आर की वैल्यू मुझे पता हो तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करके इनको मल्टीप्लाई कर लूँगा, प्लस 4e। ई की वैल्यू पता हो तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करके इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूँगा, तो टोटल वर्कर पता चल जाएंगे कि टीम एक्स में कितने टोटल वर्कर्स हैं। लिखा हुआ है देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय टीम एक्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट सी। कह रहे हैं कि अगर टीम एक्स प्रोजेक्ट सी को पूरा करे तो बताइए कितने दिनों में वो उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन तो है, अब यहाँ से आपको क्या चाहिए कि टीम जो प्रोजेक्ट सी है वो कितना है, कितने यूनिट का काम है। दूसरी तरफ आपके सामने टीम एक्स के नंबर्स चाहिए कि कितने उसमें वर्कर्स हैं। तो कैसे मिलेगा, हमको वही करना पड़ेगा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये आर स्क्वायर इंटू में 343 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू में 448 है। तो यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है, तो कटने उठने का कोई चांस नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ई स्क्वायर को इधर लेकर के आता हूँ, 343 को इधर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 448 और डिवाइडेड बाय 343 हो जाएगा। तो अब हमको ये पता अगर चल जाए कि ये जो स्क्वायर हो रहा है इधर, ये जो नंबर हैं किसी के स्क्वायर हैं, तो आसानी से निकल सकता है कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम अगर चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 448 है और 343 है। 343 का तो पता है कि 7 से कट जाता है, ऊपर वाला अगर हम देखें कि ये भी क्या 7 से कट जाता है, तो ऊपर वाली वैल्यू को देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 2 बचेगा 7 चौक 28। जी हाँ, पूरा का पूरा ये कट गया, और इसको अगर आप काटना चाहें तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 63। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 64 डिवाइडेड बाय 49। अगर यहाँ का स्क्वायर हट जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8/9। ओके, अगर ये स्क्वायर में हटा दूँ मतलब r बाई ई की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, 8/9। ओके, तो यहाँ पे हम r के लिए 8 इस्तेमाल कर सकते हैं और e के लिए 9 इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू रखने के लिए, टोटल वर्कर्स अगर हमको निकालने हैं। तो अगर हम टीम x की अब बात करते हैं कि टीम x में कितने वर्कर्स हैं, तो 4.5 r मतलब 4.5 इंटू में 8 प्लस में 4e कह रहा है। 4e का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 32 में आधा हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 36, 7 चौक 28 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 3 2 5 1 6, कितना आ गया 64 आ गया। मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, 64 लोग अगर काम कर रहे हैं टीम एक्स में, तो यहाँ पे टोटल वर्क आपको यहाँ पे निकालना है कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो कैसे निकालेंगे, जब हमको टीम एक्स के वर्कर्स पता चल गए और हमको अब यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने लोग, मतलब जो यूनिट है वो कितनी यूनिट का काम हो रहा है। तो यूनिट का काम चाहे हम यहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें। यहाँ पे देखिए क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 64 इंटू में 343। देखिए यहाँ पे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। आप इसको लेंगे ई स्क्वायर को लेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता है, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम ज़्यादा जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे आसानी से हो जाएगा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 इंटू में 343 ओके इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 64 इंटू में क्या हो जाएगा डी। ये आसानी से कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई 343 डेज। ये इसका सही आंसर हो गया कि इतने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। जो बी वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। वहीं पे अगर हम ई स्क्वायर लेते हैं, मतलब यहाँ पे 49 इंटू में 448 लेते हैं और इज इक्वल टू 64 होता, तो हमको कट करना पड़ता है इसको, तब जा करके एक स्टेप और आगे जाना पड़ता, तब ये कंप्लीट होता। तो अगर हम आसानी से कर सकते हैं तो हम जो लंबा पाथ है उसको नहीं चुनते हैं। अगला सवाल है, इस 0.5 क्यू पीपल वर्क ऑन प्रोजेक्ट बी फॉर 12 डेज एंड लीव। आफ्टर दैट क्यू पीपल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में 0.5 क्यू पीपल को लगाया गया प्रोजेक्ट बी में काम करने के लिए,
और उन्होंने 12 दिनों तक काम किया, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद क्यू पीपल्स को लगाया गया काम करने के लिए उसी प्रोजेक्ट पे जिन्होंने उसको कंप्लीट किया। तो आपको बताना है कि टोटल कितने दिनों में ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट बी। तो हमको अगर क्यू की वैल्यू पता हो तो यहाँ पे सारी समस्या का हल यहाँ पे निकल सकता है। तो क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वही हम करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई और इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस में 10Q और माइनस में 9Q माइनस में 90। अब क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक क्यू बचेगा जो कि दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस में 2Q हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में 90। 2 से काटेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो अब हमको ये पता चल गया कि क्यू की वैल्यू कितनी है 45। तो अगर क्यू की ये वैल्यू है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है। तो वो हो जाएगा 45 इंटू में 44, 45 गुणे 44, क्यू इंटू में क्यू माइनस 1। जब हमको टोटल वर्क पता चल गया, क्यू की वैल्यू पता चल गई, तब हम इसको एक्सप्रेशन का रूप दे सकते हैं। कैसे, शुरुआत में कह रहा है कि 0.5 क्यू लोग काम किए हैं कितने दिनों तक, 12 दिनों तक। तो 45 का 0.5 मतलब 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 22.5 और गुणे में 12। इतना काम मतलब इन लोगों ने किया होगा। प्लस में उसके बाद कह रहे हैं कि क्यू लोगों को लगाया गया, मतलब 45 लोगों को लगाया गया जिनका नहीं पता कि कितने दिनों में उन्होंने काम कंप्लीट किया। लेकिन जो पूरा काम है, पूरा काम का मतलब कितना हो जाएगा 45 गुणे 44, ये जो पूरा काम है ये ख़त्म हो जाता है। ये इन दोनों मतलब ये 2 शिफ्ट में अगर इस तरीके से काम हुआ है तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा। हमको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद वैल्यू को यहाँ पे घटाना पड़ेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो हो सकता है जो हमारी कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान हो जाए। तो हम इसको दूसरी तरफ अगर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 45D और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू में 44 माइनस में क्या हो जाएगा 22.5 इंटू में 12। अब अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो जाहिर सी बात है, कॉमन तो दिख ही रहा है, वो क्या है 22.5, ये कॉमन निकलेगा तो यहाँ से 45 जो है 2 बार मतलब 22.5 में 2 यहाँ पे बचेगा। फिर ये 44 है और यहाँ पे 12 है, तो आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ वाला जो 2 होगा वो हट जाएगा और इधर 6 बचेगा। तो यहाँ से हम 2 और कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 22 माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा 3, मतलब 19 हो जाएगा। इसको आप देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 हो जाएगा और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 22 में से 3 जाएगा 19। 19 गुणे में 9 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस होकर के 19 गुणे में 9 अगर हम करते हैं तो ये आता है 171, मतलब 1710, ये वैल्यू हमको बचेगी। इधर क्या है, ये है 45D। तो D की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, 45 इसको काटना पड़ेगा, 45 दूनी 90 करेंगे। ओके, 90 गुणे में 2 करेंगे तो पूरा का पूरा मतलब ज़्यादा हो जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हैं, या तो आप इसको अगर और थोड़ा सा फैक्टराइज करके काटना चाहें तो वैसे भी आप काट सकते हैं। ओके, आप इसको 5 से काटने का प्रयास कर सकते हैं। 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 9 45 हो जाएगा। 9 से काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 7 बचेगा, 9 8 72। ओके, 9 3 27, 9 8 72, कितना हो जाएगा 38। तो D की वैल्यू जो कितनी मिलती है, वो मिलती है 38 डेज। ओके, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए वाला नहीं, ये सही आंसर नहीं होगा। क्यों, आपसे पूछा गया है कि कितना समय लगा है प्रोजेक्ट बी को कंप्लीट करने में। ये जो डी निकाला है वो तो केवल इतना आया है कि जब क्यू लोगों ने काम किया है तब। इसमें हमको ऊपर वाले 12 दिन भी तो जोड़ने हैं, जिसको 0.5 क्यू लोगों ने काम किया है 12 दिनों तक, उसको भी जोड़ना है। तो टोटल हमको निकालना पड़ेगा, इसमें 12 और ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 50। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही होगा, ना कि ए वाला। कई बार एग्ज़ाम टाइम में हमको ऐसी गलतियां करने को दिख जाती हैं, या फिर ऐसी गलतियां हम कर लेते हैं भूल बस। ओके, तो इस भूल से केवल बचने का प्रयास करिए। अगला सवाल है, इफ इन टी वाई अ टोटल ऑफ 1.5s plus 0.5q persons are employed to complete project D, but after 4 days 1.6q person left the job and 1.24p person more employed to complete the remaining work.
हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट डी। कह रहे हैं कि टीम कोई वाई है, जैसे पिछले में टीम एक्स थी, अब इसमें टीम वाई है। कह रहे हैं कि इस टीम वाई में 1.5s प्लस 0.5q लोगों को लगाया गया है काम को करने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमको q की वैल्यू पता है। ओके, ये कितनी है 22 पॉइंट, यहाँ पे अगर 0.5q की वैल्यू निकालें तो ये 22.5 हो जाएगी, मतलब q की वैल्यू 45 हमको पता है। हम अगर s की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे p और q का फिर बताया गया है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है वो मैं आपको हिंदी में एक बार बता दूं कि अगर टीम वाई में इतने लोगों को लगाया गया है काम करने के लिए, जो कि काम क्या है प्रोजेक्ट डी है, उसको कंप्लीट करने के लिए। कह रहे हैं कि लेकिन 4 दिनों के बाद 1.6q लोगों ने जॉब छोड़ दी, मतलब उस काम को छोड़ के चले गए वो। लेकिन 1.24 लोगों को और लगाया गया उस काम को कंप्लीट करने के लिए, जो भी रिमेनिंग वर्क था उसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ भी वही पूछा जा रहा है कितने दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में प्रोजेक्ट डी को। तो हमको यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। s की वैल्यू निकालेंगे तभी हमको d का काम पता चल पाएगा कि टोटल कितना वर्क है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं s की वैल्यू। आसानी से मैं हर बार कहता हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं आसानी हो, लेकिन ज़्यादातर आसानी ही होती है। 24s हो जाएगा ये 24s। ओके, माइनस में ये कितना हो जाएगा 24 इंटू में 13, जब तक जरूरी नहीं होता है हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26s माइनस में 26 इंटू में 15। ओके, हम क्या कर सकते हैं, s वालों को एक साथ ला सकते हैं। 26 उधर जाएगा तो ये 24 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 2s। ये इधर लेकर के अगर हम, तो इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, अगर मैं इसको सही तरीके से लिख दूँ। पहले मैं 26 वाली लिख देता हूँ, नहीं 24 को ही मैं पहले लिखता हूँ। 24 गुणे में 13 माइनस में 26 गुणे में 15। अब इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन वो हमको करना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, 13 है, यहाँ पे 26 है, तो 13 आ जाएगा कॉमन। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे 24 है तो 2 और कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, और 2 वाला यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15 है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 5। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 1, तो हम इसके आगे ही माइनस लगा देते हैं। ओके, अब 13 दूनी 26, और 26 गुणे में 3 कितना होता है, तो ये होता है 78। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस में 2s माइनस में 78, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। s की वैल्यू कितनी आ गई 39। ओके, s की वैल्यू पता चली। अब s की वैल्यू पता चलने से हमको इसका d का जो टोटल वर्क है वो भी पता चल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। शुरुआत में क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम टीम वाई की बात करें, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। अगर हम बात करते हैं टीम वाई की, तो इसमें 1.5s लोग लगे हैं, मतलब 39 इंटू में 1.5s। q 0.5q की वैल्यू तो हमको पता है 22.5 ही है। ओके, इसको हम सॉल्व कर लें। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप इसको 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं, इसको 40 समझ लीजिए, 15 चौके 60, मतलब यहाँ पे 60 हो जाएगा, लेकिन 1.5 उसमें से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 58.5, और ये क्या हो जाएगा 22.5। ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 8 2 10 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा 80, और 5 5 ये 81, 81 वैल्यू आ गई। मतलब वाई वाली टीम में 81 लोग हैं काम करने के लिए। और फिर क्या कह रहा है कि इन्होंने 4 दिनों तक काम किया है, इस टीम ने 4 दिनों तक काम किया। 4 दिनों तक काम किया तो कितना काम कर लिया, तो हो जाएगा 8 चौक 32, मतलब 324 यूनिट का काम इन्होंने कर लिया है। टोटल वर्क कितना है, अब जो रिमेनिंग काम है उसको बाकी के लोग करेंगे, लेकिन टोटल वर्क है कितना, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो 24 यहाँ पे होगा, s की वैल्यू कितनी है 39, 39 में 13 घटाएंगे कितना आएगा 26। तो मतलब हम टोटल वर्क निकालें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणे में 26। तो ये तो आसान है, 24 गुणे में 26 आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 24 गुणे में 24 कितना होता है 576, लेकिन वहाँ तो 26 है, मतलब 2 बार और 24 जाएगा, मतलब 48 और ऐड करना पड़ेगा। तो 576 में अगर आप 50 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 626, 48 ऐड करेंगे 2 कम, मतलब 624। ये वैल्यू आ गई टोटल वर्क की। इतना काम हो चुका है, मतलब इसमें से हम 324 घटा दें, रिमेनिंग वर्क कितना है 300। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन से लोग कर रहे हैं, सबसे पहले हमको ये देखना हो कितने लोगों ने जॉब छोड़ी। 1.6q लोगों ने जॉब छोड़ी है, मतलब 45 का यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें कितने लोगों ने जॉब छोड़ी है, तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है 45, 16 पंचे 80 होता है। ओके, 16 चौके 64, और 8 और ऐड करेंगे मतलब 72 हो जाएगा,
मतलब 72 लोगों ने जॉब छोड़ी। टोटल यहाँ पे काम कितना कर रहे थे 81 लोग, 72 लोगों ने जॉब छोड़ दी। अब जो रिमेनिंग वर्कर है वो कितना है, तो वो है 9। लेकिन यहाँ पे करें कि 1.24 पी लोगों ने जॉब यहाँ पे और उन लोगों को लगाया गया। तो पी की वैल्यू कितनी है, तो हम पी की वैल्यू जो हमारा पिछला क्वेश्चन है वहीं से ले सकते हैं। पी की वैल्यू 25, तो 1.24 इंटू में 25। ओके, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे कितने लोग और लगाए गए हैं। तो 25 एक कम 25 करेंगे तो ये तो 25 ही आएगा। ओके, अब 25 गुणे में 24 करेंगे तो 25 गुणे में 25 अगर करते हम तो कितनी वैल्यू मिलती, तो हमको मिलती 625। लेकिन ये 24 है, मतलब एक कम हम करें, मतलब 625 में से 25 को घटा लें तो कितना आएगा वैल्यू, तो आ जाएगी 600। 600 का मतलब क्या हो जाएगा 6, तो 25 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 31। ओके, बचे कितने थे 9 और एम्प्लॉय कितने हुए 31, मतलब कितना हो गया टोटल 40। टोटल काम कितना है 300। अब 300 को हम अगर यहाँ पे डिवाइड करें 40 से तो कितनी बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सते 28, 4 पंचे 20, 7.5 दिन आएगा। ओके, तो 7.5 दिन इसका आंसर होगा नहीं। फिर से वो गलती नहीं करना। टोटल कितना दिन लगा है काम करने के लिए, शुरुआत में 4 दिन लगा है और उसके बाद फिर 7.5 दिन लगा, मतलब 7 4 11, मतलब 11.5 दिन लगे हैं इसको काम को करने में। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। तो काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे कुछ तरीके हैं जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो तरीके अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप जो स्पीड मैथ वाली वीडियो है उसको देखना मत भूलिए। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप थोड़ा स्पीड मैथ को सीखिए। बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेशन है आप उसको ओरल करिए, कम से कम पन्ने पे लिखिए ताकि आपकी स्पीड अच्छी बनी रहे। तो ये 4 क्वेश्चन ही थे। इस तरह का एक क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया था आपके सामने। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिए। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस और आपको देखने को मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।